हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा जो कि आज से शुरू थी और ये उसका सामान्य हिंदी यानी जर्नल हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और इसका क्या अधिकतम और न्यूनतम जो टाइम था, मैक्सिमम जो मार्क्स थे, वो सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये 3 घंटे का पेपर हुआ था और 150 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, देखिए इसमें सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, निर्देश दिया गया है, यानी कि अनुदेश में बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है। ये कुछ अनुदेश दिए गए हैं। यहाँ पे अनुदेश पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि हमको एक्चुअली क्या छोड़ना है, क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे कॉलम में पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा किसी का नाम, पता, अनुक्रमांक ना लिखें। आवश्यक होने पे का, खा, गा का उल्लेख किया जा सकता है। सामान्य अनुदेश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे गद्यांश से, और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। आप ध्यान दीजिए, गद्यांश में अंडरलाइन भी दिया गया है, तो इस गद्यांश को आप पढ़ें और ये इसको पढ़ना रहता है। और इसके बाद में क्या होता है, हमें इसके कुछ जो प्रश्न दिए रहते हैं उनको सॉल्व करना होता है। जैसे गद्यांश के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखना 5 नंबर का होता है ये। फिर धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, इसका जो उत्तर होता है वो गद्यांश के आधार पे देना रहेगा, अपने अनुसार नहीं। फिर उपर्युक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्तियां हैं, उनकी व्याख्या करनी रहती है। यानी कि यहाँ पे जो रेखांकित पंक्तियां हैं और इसके ऊपर भी पंक्तियां अभी दिखाई थी आपको, तो उनका हमें व्याख्या करना रहेगा। निम्न में से ये आपका दूसरा गद्यांश शुरू हो गया है, तो इसको पढ़ना है और इसके बाद में जो इससे संबंधित प्रश्न हैं इनको देखना होगा। जैसे प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक देना है, ठीक, पहला वाला। दूसरा है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर लोभियों के लक्षण बताने हैं। यानी अगर आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो आप इनसे इनके लक्षण बताने हैं। और गा नंबर में उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण करना है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है ऊपर वाले गद्यांश से थोड़ा सा भिन्न है। फिर अगला हम जो देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें जो है और दिया गया है, निम्न में से प्रश्न दिए और उनका उत्तर देना होगा हमको। तो देखिए ये आपका अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, ये भी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है मुख्य परीक्षा के लिए। यह सरकारी पत्र से कैसे भिन्न होता है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार कीजिए। इसके बाद खा नंबर में देखिए, नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पत्र और अर्ध सरकारी पत्र लिखने होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। फिर आपका जो है निम्न में से विलोम शब्दों को लिखिए। यहाँ पे देखिए अनुक्रिया, अधिष्ठित, वादी, आगमन, सज्जन, सुपुत्र, राग, सम्मुख, सलज और उदात्त, इतने जो विलोम शब्द दिए गए हैं इनके आपको विलोम के शब्द लिखने होंगे, इसका जस्ट उल्टा। फिर आपका 5 नंबर में देखिए, निम्न शब्दों में उपयुक्त जो है आपका उपसर्ग है, इनका निर्देश दीजिए। उपासना, दुसाध, निमीलित, सुपुत्र और अपस्मार। इसके बाद देखिए खा नंबर, देखिए निम्न में से जो प्रयुक्त हैं इसमें देखिए उपसर्ग थे और नीचे वाले में प्रत्यय हैं, इनको अलग करना होगा। अपनाया, वैदिक, राधेय, गुरुता और ग्रामीण। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी इसमें हैं। साथ ही 6वें नंबर पे देखेंगे, निम्न वाक्यों में पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना होगा। यानी कि ये जो लाइंस लिखी हैं इनके लिए एक एक शब्द लिखना होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, शत्रु का हनन करने वाले को क्या कहते हैं, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उत्तर देकर खंडन करना। ठीक है, तो ये सारे हैं। कॉलम नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बताया है निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यानी कि अशुद्ध वाक्य आपके सामने हैं और इन्हें आपको शुद्ध करना होगा। तो तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, इसको शुद्ध कीजिए। यही सरकारी जो महिलाएं हैं उनका अस्पताल है, ये भी गलत लाइन है, इसको भी शुद्ध करना है। यह एक गहरी समस्या है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। गणित एक कठोर विषय है। तो इन वाक्यों को हमें शुद्ध करना रहता है, यानी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं।
फिर आपका निम्न शब्दों की वर्तनी का संशोधन करना है। व्यावहारिक, तत्कालिक, आशीर्वाद, ये जो आपका पूजनीय है और इच्छिक है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आए थे आज के। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का पेपर। अभी जो पेपर और आएगा, बारी बारी से सारे पेपर्स को आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि इस प्रकार से मुख्य परीक्षा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आप जिनका भी बिहार या यूपी पीसीएस मेंस लगा हुआ है, वो लोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा में विशेष फोकस कीजिए ताकि मुख्य परीक्षा लिखने का सौभाग्य मिल सके। जब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट और अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।